उसने लिखा, पिताजी कई महीनों से सोच रहा हूँ कि मैं ये बात आपसे कहूँ, लेकिन कहूँ तो कैसे। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। प्रिया का बीएड एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है। आज ही मेल आई, अब ट्रेनिंग के लिए जाया करेगी और फिर नौकरी करेगी कहीं। सोहन के लिए घर पर कोई फुल टाइम मेड रखनी होगी। वैसे भी वो बड़ा हो गया है और उसे अपने कमरे की जरूरत है जिसे वो अपने हिसाब से बना सके। घर में इस सब के लिए जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी नए किराए के मकान में शिफ्ट हो जाऊं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगे। बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो मैं ये बात कभी कह नहीं पाता, पता नहीं चिट्ठी में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज्यादा खुली जगह की जरूरत होती है। मुझे और दिव्या को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक कमरे में। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया, सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने चिट्ठी पढ़ी। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक चिट्ठी लिखकर छोड़ के जा रहा था। पुष्पा कमरे के अंदर आई, बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो सुनील रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद में अपने बैंक में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज पर एक सफेद मेजपोश के ऊपर गेंदे के फूल की माला, जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे, और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। झांसी शहर सकल के जनरल मैनेजर हम सबके बॉस सक्सेना साहब का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम सामने बैठे 50-60 कलीग को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब महेश पैदा हुआ था सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिलाएं आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए करना क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, एक छोटा कंबल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्रॉकें। पुष्पा के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतजार था। पुष्पा बेटा चाहती थी, जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। महेश के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा किया। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाए उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ा। फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए महंगे जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाजें सुनाई पड़ रही थी। एलटीसी पर नैनीताल गए मेरे परिवार की टूरिस्ट गेस्ट हाउस में गूंजती हंसी। रामलीला में अगद बने मेरे बेटे का धम्मस से स्टेज पर पैर मारना और मेरा ये सोचना कि कहीं उसके पैर में मोच ना आ गई हो। राम नारायण जी, मुझे मेरे बगल में बैठे वर्मा सर की आवाज ने यादों की नींद से उठा दिया। मेरा नाम पुकारा जा चुका था और अब हम सबके चहेते राम नारायण जी से आग्रह करूंगा कि वो खुद भी आकर 2 शब्द कहें। गेंदे के फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर ऑटो से घर पहुंचा तो पुष्पा घर पर अकेली थी। खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना पुष्पा, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने सीखा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। चाहे जितनी शेखी बघारें, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमजोर होते हैं, औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहें, टूटती रहें, पर बाकी सबको जोड़कर रखती है। पुष्पा ने मुझे देखा और बोली, चाय पियोगे? शाम हो गई। महेश और प्रिया लौटकर घर आए। सोहन खेलकर वापस आ गया। खाने पर मुझे बुलाया गया। मैं चुपचाप अपना खाना खाता रहा, किसी से कोई बात नहीं की। महेश ने कहा, पापा
मैंने उसे तकलीफ में डूबी हुई आंखों से देखा, जैसे कह रहा हूँ तुम भी सबके जैसे निकले बेटा। मैं खाना आधा छोड़कर अंदर चला। दिन भर से आंखों में रुके हुए आंसू निकल ही पड़े थे। पुष्पा बगल में बैठ गई, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। मैंने कहा, उसने एक बार भी नहीं सोचा, बस छोड़कर जा रहा है हमें। पुष्पा ने मुझे एक तकिया देकर आराम से बिठाया, फिर बोली, क्या गलत कर रहा है वो? मैंने हैरत से पुष्पा को देखा, हाथ खींच लिया। कहा, पुष्पा क्या बात कर रही हो तुम? हमने क्या क्या किया है उसके लिए? पुष्पा ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया? हमने माँ बाप होने का फर्ज निभाया है। बस जो हमने अपने बेटे के लिए किया वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही हमारा बेटा अपने बेटे के लिए करेगा। यही तो रीत है। मैंने कहा, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। पुष्पा बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। अरे मैंने नौकरी छोड़ने के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए घर छोड़ा था। वो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे तुम हम पहरे रखे हैं उस पर। पुष्पा ने कहा, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला। खुदगर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी खुशी है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद मैं ड्राइंग रूम में गया। सब लोग बैठे थे, मेरे आते ही चुप हो गए। मैंने सोहन से कहा, सोहन बेटा, दादाजी को वीडियो गेम कब सिखाओगे?